हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं हम आपसे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट क्या होता है आपका। तो सबसे पहले सिंबल की तरफ देखें अगर आप लोग यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहला काम सिंबल का, तो सिंबल होता है जैसे जेड पे बार, ठीक है। ये कहलाता है आपका कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका फंक्शनिंग क्या है, इसका काम क्या है, ये क्या करता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो ये कहता है चेंजेज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट ओनली। यानी ये सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन रिवर्स कर देता है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर देता है। यानी रियल को ये कुछ भी नहीं करता, रियल को ये टच भी नहीं करता। एग्जाम्पल अगर आप देखें यहाँ पर, जैसे 2 + 3i का अगर आप कॉन्जुगेट निकालें, ठीक है, तो ये क्या है, रियल पार्ट है, इसको कुछ नहीं करेगा, ये छोड़ देगा इसको जस का तस, ठीक है। और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, और ये कैसे है, प्लस में है, तो इसको करेगा -3। इतना ही काम है इसका, ठीक है। यानी इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल देता है आपका। अगर आप दूसरा एग्जांपल देखो तो ये सिर्फ एक रियल पार्ट है, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि इसमें आई अवेलेबल नहीं है, मतलब इमेजिनरी पार्ट नहीं है। और अगर आप इस पे कॉन्जुगेट लगाते हो, कॉन्जुगेट एक्चुअली ढूंढता है इमेजिनरी नंबर को, इमेजिनरी पार्ट्स को ढूंढता है कि उसका साइन कैसा है, उसको बदलें, ठीक है। लेकिन यहां पर उसको इमेजिनरी पार्ट मिला ही नहीं, तो क्या किया, इसको छोड़ दिया जस का तस, इसको कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन जैसे अगर -i का अगर कॉन्जुगेट निकालने बोलता है, तो i क्या है, इमेजिनरी नंबर है ना, इमेजिनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो ये तुरंत इसको माइनस है ये, तो इसको तुरंत +i कर देगा। इतना ही काम होता है कॉन्जुगेट का कॉम्प्लेक्स नंबर में, और कोई भी काम इसका नहीं है। सिर्फ उसके इमेजिनरी पार्ट को आप क्या करो, साइन बदल दो, ठीक है। अगर आप इसको ग्राफ पर भी देखते हैं, ठीक है, ग्राफ पे चलिए देखते हैं इसको, ठीक है। यानी ज्योमेट्रिक पार्ट में इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मान लो लेट z = a + ib। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z = ib, ठीक है। इसमें रियल पार्ट कौन सा हुआ, इसमें रियल पार्ट z का a है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है इसका, b है, ठीक है। ये पार्ट, तो इसको हमने बोला था आपको कि z = a + ib, यानी कोऑर्डिनेट फॉर्म में आप, ऑर्डर पेयर फॉर्म में इसको आप लिख सकते हो इस तरह से ab, ठीक है। ये था आपका रियल, ठीक है, re ऑफ z, और ये था आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, जो कि मैंने नीचे भी इसका निकाल लिया है। अब ध्यान से देखना, अगर इसके हम ग्राफ पर चले यहां पर, ठीक है, तो ग्राफ पे अगर देखें चीजों को, तो ये आपका है, इसको हम लोग क्या बोले थे, रियल एक्सिस, इसको हम लोग क्या बोले थे, रियल एक्सिस, ठीक है। और ऊपर हम लोगों ने क्या बोला था, इसको इमेजिनरी एक्सिस, इसको हम लोगों ने क्या बोला था, इमेजिनरी एक्सिस। अगर आप फिलहाल z आप इस पे डालोगे अगर, तो मान लेते हैं कि ये यहां पर आया z, ठीक है, ये आपका z हो गया, pz, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ये प्रेजेंट कर रहा है। मतलब कहने का अर्थ हो गया कि ये a हो गया आपका, ठीक है, a, और यहां पर ये जो हाइट है आपका, ये क्या हो गया आपका, b, यहां पर होता है b आपका, ठीक है। तो अब देखिएगा चीजों को, मान लीजिए ये बनाया, ये आपका, ठीक है ना, थीटा बना रहा है यहाँ पर, ये क्या बना रहा है, एक्स एक्सिस से थीटा बना रहा है, ठीक है ना। तो ये z हो गया। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर कि देयरफॉर z का कॉन्जुगेट लगाते हैं, यानी a + ib का कॉन्जुगेट होगा, a + ib का कॉन्जुगेट होगा। और कॉन्जुगेट का काम क्या है कि इमेजिनरी पार्ट का साइन बदलना, मतलब क्या हो जाएगा, ये a - ib, जिसको ऑर्डर फॉर्म में, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख सकते हैं a, -b। यानी कि देयरफॉर इसका रियल पार्ट, रियल ऑफ कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, a, एंड इमेजिनरी पार्ट इसका क्या हो जाएगा कॉन्जुगेट का,
ठीक है, माइनस बी, यही होगा ना, इसका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा और रियल पार्ट कॉन्जुगेट का ए हो जाएगा। अब डालिए यहाँ पर, तो ये पार्ट तो ए तो है ही, यहाँ से तो हम नीचे हम जाएंगे ही, और बी इमेजिनरी पार्ट आपका क्या है, नेगेटिव है, तो ऊपर अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कहाँ होगा, यहाँ पर माइनस बी, ठीक है, ये नीचे आ गया आपका, ठीक है, बी, तो इसका मतलब यहाँ पर ये कहानी होगा, ये हो जाएगा पी जेड का कॉन्जुगेट, ठीक है ना। तो इसको जोड़ दिया अगर आप यहां से, एंगल में कोई बदलाव नहीं होगा इसका, यानी एक्स एक्सिस से ये जितना ऊपर गया है, वाई एक्स एक्सिस से वो उतना ही नीचे दिखेगा आपको, ठीक है, यानी ये दोनों एंगल आपका, ये वाला और ये वाला क्या होगा आपका, हमेशा बराबर होगा, ठीक है। तो आप एक तरह से बोल सकते हैं कि एक्स एक्सिस जो है वो मिरर हो गया, ठीक है, आईने की तरह काम कर रहा है वो, तो इसका इमेज बन रहा है ये, सही है ये, क्या कि देखिए एकदम जैसा जैसे ऊपर है वैसा ही ऊपर, जितना दूर मिरर से ऊपर है उतना ही नीचे ये मिरर से है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं नोट्स की तरह, ठीक है, नोट्स की तरह बोल सकते हैं कि कॉन्जुगेट ऑफ जेड, यानी जेड का कॉन्जुगेट इज द मिरर इमेज ऑफ जेड, क्या है वो, मिरर इमेज है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग कि कॉन्जुगेट का प्रॉपर्टीज क्या कहता है आपको, ठीक है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी कहता है आपको कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर पर अगर आप 2 बार कॉन्जुगेट लगाते हैं, ये आपको वापस वही कॉम्प्लेक्स नंबर देगा। कैसे, तो इसका प्रूफ आप देखो यहां पर, ठीक है ना, क्या है इसका प्रूफ, लेट z इक्वल टू a प्लस आई बी, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपने लिया, z इक्वल टू a प्लस आई बी, आप z पे कॉन्जुगेट लगाओ, a प्लस आई बी का होल कॉन्जुगेट, ये क्या करेगा, इसको कॉन्जुगेट का काम क्या है, इमेजिनरी नंबर का साइन बदलना, सिर्फ इमेजिनरी नंबर का साइन बदलना, रियल को ये टच भी नहीं करेगा, यानी ये आपको देगा, ये रियल पार्ट था छोड़ दिया, ये प्लस है माइनस कर दिया इसको, ये चीज। अब क्या करो आप, इसको दोबारा कॉन्जुगेट लगाओ यहां पर, होल कॉन्जुगेट, तो ये होल कॉन्जुगेट, तो जेड के कॉन्जुगेट का वैल्यू कितना आया था आपका, जेड का कॉन्जुगेट का वैल्यू यहां पर है आपका, ये कितना, ए माइनस आई बी का होल कॉन्जुगेट, ठीक है, कितना देगा ये आपको, है ए, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है इसलिए ये पॉजिटिव आई पी। अब ध्यान से देखो, ये आपको क्वेश्चन मिला इक्वल टू जेड, यानी 2 बार अगर आप लगाते हो कॉन्जुगेट आप, तो आपको वही कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल के देगा बार, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टीज की तरफ चले अगर हम लोग, ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टीज की तरफ चले अगर, तो ये कहता है कि मान लीजिए आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट आप ऐड करते हो तो ये क्या देगा आपको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये हमको क्या देता है, ठीक है ना, इसका भी प्रूफ हम लोग यहां पर देखते हैं, ठीक है। इसका प्रूफ क्या है कि z इक्वल टू क्या लेके आप बढ़े थे, z इक्वल टू a प्लस आई बी लेके बढ़े थे ना, ठीक है, z इक्वल टू a प्लस आई बी। आप z का कॉन्जुगेट लगाओगे तो क्या देगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल देगा ये आपका, ठीक है, तो a है, इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल दो, माइनस आई बी, ये आपका हो गया कॉन्जुगेट, कोई दिक्कत, ठीक है। तो अब इसको आप जोड़ो, z प्लस z का कॉन्जुगेट आप जोड़ो, यानी z का कॉन्जुगेट है z का है a प्लस आई बी कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉन्जुगेट है a माइनस आई बी। अगर आप इसको ब्रैकेट खोल के सॉल्व करोगे तो एक कट जाएगा ये आई बी आपका, तो क्या दिया आपको 2a, मतलब 2 इंटू ए, आप देखो गौर से, ओरिजिनल में a क्या है आपका, रियल पार्ट है z का, a क्या है आपका, z का रियल पार्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z प्रोवाइड करेगा ये आपको,
यानी जो भी रियल पार्ट होगा उसको ये डबल कर देगा, ठीक है। तो इसका मतलब 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड, ये कहता है सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टीज की तरफ अगर बढ़े हम लोग, तो हम लोगों ने जोड़ा, अब हम लोग इसको घटाते हैं, जेड माइनस जेड का कॉन्जुगेट, यानी इसमें हम लोग दैट इज करके लिख सकते हैं, दैट इज सम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज अ रियल नंबर। हमेशा जोड़ने पे क्या देगा आपको, हमेशा वो रियल नंबर देगा, ठीक है। अब आते हैं थर्ड प्रॉपर्टीज की तरफ। हम लोगों ने जोड़ा, अब घटाते हैं, घटा के देखते हैं वो क्या देता है आपको, जेड माइनस जेड का कॉन्जुगेट। तो आप सोचो आपके पास ये ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, जेड और जेड का कॉन्जुगेट आपके पास ऑलरेडी है यहाँ पर। अगर आप इसको सॉल्व करो तो देखो आप क्या देता है आपको ये, ठीक है, जेड माइनस जेड का कॉन्जुगेट इक्वल टू जेड का वैल्यू ए प्लस आई बी, जेड का वैल्यू क्या है आपके पास ए प्लस आई बी, ठीक है, माइनस और जेड का कॉन्जुगेट क्या है आपके पास ए माइनस आई बी। इसको सॉल्व करो, ए प्लस आई बी माइनस ए माइनस माइनस प्लस आई बी, ठीक है, ए कट गया आपका, ये बचा 2IB। अब ध्यान से देखो, जोड़ने पे ए बचा जो कि रियल था आपका, और घटाने पे क्या दिया, आई वाला पार्ट दिया, यानी इमेजिनरी पार्ट दिया, और वो भी इमेजिनरी पार्ट था IB मात्र, यानी ये 2 इंटू दिया, मतलब डबल दिया आपको ये। तो मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। मतलब साफ है यहाँ पर कि देयरफॉर डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर and its conjugate is a imaginary number, ठीक है। जोड़ लिया, घटा लिया, अब क्या है गुना, ठीक है। तो अगर चौथा प्रॉपर्टी में हम जेड इंटू जेड का कॉन्जुगेट कर दें, जेड इंटू जेड का कॉन्जुगेट कर दें तो क्या देगा हमको ये, यहां से देखिएगा, जेड इंटू जेड के कॉन्जुगेट में हमको क्या प्रोवाइड करता है, तो जेड इंटू जेड का कॉन्जुगेट, तो जेड का वैल्यू कितना था आपका ए प्लस आई बी, इंटू जेड का कॉन्जुगेट कितना है आपका ए माइनस आई बी। आप इसको सॉल्व करिए यहाँ पर, तो देखोगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनता है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, तो मतलब ए स्क्वायर माइनस देगा तो माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, रियल पार्ट दिया लेकिन कुछ अलग तरह का ये दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको ये दिया, वेयर जेड इक्वल टू, हम यहाँ मेंशन कर देते तब ऐसे केसेस में, वेयर जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, ठीक है, जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी। तो इसका रियल पार्ट आप बता सकते हो क्या है, जेड का रियल पार्ट ए, इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका बी, ये है ना रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, देयरफॉर जेड इंटू जेड का कॉन्जुगेट इक्वल टू ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ए क्या है रियल ऑफ जेड है, तो हम लिख सकते हैं आर ई ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस, और बी क्या है आपका इमेजिनरी पार्ट है, तो हम इसको इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर, ये दिया मल्टीप्लाई करने के बाद। ये था आपका फोर्थ प्रॉपर्टी, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी अब कहता है मेरा
कि मान लो कि z प्लस जेड का कॉन्जुगेट, जब हम लोगों ने z प्लस जेड का कॉन्जुगेट जोड़ा था उसमें कोई शर्त नहीं था, इसलिए जोड़ने पे सीधा सीधे आप देख लो रियल पार्ट हमको प्रोवाइड किया था, वो भी ट्वाइस, ठीक है, डबल प्रोवाइड किया था। लेकिन ये पहले से कंडीशन बांध रहा है कि इन केस मान लो कि ये जीरो हो जाता है, यानी जोड़ने पे ये क्या हो गया आपका जीरो हो गया, तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो z इक्वल टू माइनस जेड का कॉन्जुगेट देगा आपको ये, यानी एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसपे कॉन्जुगेट लगाए हैं आप और अगर उसमें माइनस दे दें तो वापस हमको वो कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा। तो ऐसा क्या कैसे हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, हो सकता है z इक्वल टू आप मान लो यहाँ पर i, यानी प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, z इक्वल टू i, अगर आप z पे कॉन्जुगेट लगा दो तो ये i का कॉन्जुगेट लेगा ये, जो इसको कहेगा माइनस i, ठीक है, माइनस आई यानी कि माइनस i क्या था आपका z था, तो यानी कि z, यही कह रहे हैं ना आपका, तो देयरफॉर z आप ले आओ इधर पॉजिटिव हो जाएगा और कॉन्जुगेट z दूसरी तरफ, ये यही बोला ना आपको। लेकिन ये कंडीशन दिया उसके लिए, देखिए आप z का कहानी, ये एक प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका। प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर कहने का मतलब हो गया कि इसमें रियल पार्ट के नाम पे कुछ भी नहीं है, मतलब रियल पार्ट क्या होगा, इसको आप कैसे लिख सकते हो, जीरो प्लस आई, रियल पार्ट के नाम पे क्या है, उसमें कुछ नहीं है, मतलब जीरो है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर z इज प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, दैट इज, अब एक इमेजिनरी प्योर हुआ तो इसका मतलब दूसरा पार्ट क्या है, जीरो है, तो रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू जीरो, ये कहानी हो गया आपका। अब सोचो कि छठा प्रॉपर्टीज में ये जोड़ने पे जीरो दिया, कहीं ये घटाने पे अगर आपको जीरो दे दिया तो क्या होगा, आप z माइनस जेड का कॉन्जुगेट घटाएं अगर और ये आपको अगर जीरो दे दे तो ऐसे केसेस में z इक्वल टू जेड का कॉन्जुगेट, z इक्वल टू जेड का कॉन्जुगेट, आप खुद दिमाग लगाओ यहाँ पर कि किसी भी कॉन्जुगेट का काम क्या था कि इमेजिनरी पार्ट का साइन बदलना, ठीक है, मतलब अगर हम कुछ भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेके चलते हैं और कॉन्जुगेट डालते हैं उस पर तो क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफर करेगा ना, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट का साइन बदलेगा ये। लेकिन फिर भी कह रहा है कि कॉन्जुगेट लगने के बावजूद भी ये वही कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर है आपका, इसका मतलब जो कॉन्जुगेट साइन बदला था उससे इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि असर नहीं पड़ने का मतलब उसमें इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं जो कि उसको अलग कॉम्प्लेक्स नंबर बना रहा है, ठीक है, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर z इज प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज, ठीक है, दूसरा पार्ट इसका इमेजिनरी पार्ट ये जीरो हो जाएगा आपका। एग्जाम्पल के तौर पर इसमें आप देख सकते हो, ठीक है, कि देयरफॉर z इक्वल टू टू मान लीजिए, टू क्या है, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका, इस पे कॉन्जुगेट लगाओ तो इसमें तो इमेजिनरी नंबर है ही नहीं तो क्या करेगा, जस्ट का तस्ट छोड़ दिया आपका। अब z छोड़ा तो z क्या है, इक्वल टू z आप लिख सकते हो, देयरफॉर z का कॉन्जुगेट इक्वल टू z आप लिख सकते हो, तो इसका मतलब इसमें आप कैसे लिख सकते हैं, टू प्लस जीरो आई, ध्यान से देखो इस पार्ट को, इमेजिनरी के नाम पे जीरो है आपका, यानी कि इमेजिनरी पार्ट इसका क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब सातवां प्रॉपर्टीज पे चलते हैं, ये कहता है कि z1 प्लस z2 अगर होल कॉन्जुगेट है आपका, यहां कोई टेंशन नहीं है, आप z1 पे कॉन्जुगेट लगा दो प्लस z2 का कॉन्जुगेट आराम से बांट दो, कहानी खत्म, ये बन जाएगा क्वेश्चन। हाँ, माइनस भी रहेगा अगर तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो नोट्स के तौर पे हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, नोट्स के तौर पर कि z1 प्लस माइनस z2 प्लस माइनस z3 प्लस माइनस डॉट डॉट प्लस माइनस zn, कितना भी कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास, अगर आप ओवरऑल कॉन्जुगेट लगा देते हैं कुछ नहीं करेगा, नॉर्मली सब पर चला जाएगा बिना कोई अल्टर किए हुए,
Z3 का कॉन्जुगेट प्लस माइनस डॉट और प्लस माइनस Zn का कॉन्जुगेट सब पे चला गया, कोई टेंशन नहीं हुआ। ठीक है, उसी तरह से ये प्रोडक्ट के साथ भी करता है, यानी कि 8वां प्रॉपर्टीज। ठीक है, Z1 इंटू Z2 का होल कॉन्जुगेट, कोई टेंशन नहीं देगा आपको ये। इसमें भी आप क्या करो, बट दो, Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 का कॉन्जुगेट, कोई टेंशन नहीं है। अब अगर ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं इसमें भी नोट्स आप कि अगर 2 से अधिक हुआ तो क्या करेगा, तो Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इंटू Zn और ओवरऑल सब पे कॉन्जुगेट लगा हुआ है, कोई टेंशन नहीं है, आप सब पे कॉन्जुगेट डाल दो। ठीक है, Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 का कॉन्जुगेट इंटू Z3 का कॉन्जुगेट इंटू Zn का कॉन्जुगेट, सब पे कॉन्जुगेट लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, 9th प्रॉपर्टी अगर आप देखें यहाँ पर एडिशन में सब्सट्रैक्शन में देखिए नॉर्मली कॉन्जुगेट सबके पास चला गया था, मल्टीप्लिकेशन में भी देखिए आप कॉन्जुगेट सबके पास चला गया था, डिवीजन में भी आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। यानी अगर डिवीजन में भी 2 कॉम्प्लेक्स में डिवाइड फॉर्म में भी है और ओवरऑल कॉन्जुगेट लगा हुआ है, तो आप क्या करो, कॉन्जुगेट बांट दो, उससे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, 10 प्रॉपर्टीज की तरफ चले अगर हम लोग यहाँ पर कि आप कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर पे पावर्स दिए हैं, ठीक है, और ओवरऑल कॉन्जुगेट लगा हुआ है। ठीक है, ये दोनों को इंटरचेंज कर दो, यानी z का कॉन्जुगेट का होल पावर है, कोई टेंशन नहीं है। मतलब हम अगर सोचें दैट इज, ठीक है, z का कॉन्जुगेट, z का यहाँ पर z स्क्वायर का होल कॉन्जुगेट हमको निकालने बोला है ये। ठीक है, तो आप क्या करो, पहले आप कॉन्जुगेट निकाल लो, फिर स्क्वायरिंग करो, उससे उसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंड लास्टली 11th नंबर Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट प्लस Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 का ये दिया। ठीक है, Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट प्लस Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 का कॉन्जुगेट, बारी बारी कॉन्जुगेट लेके ये गुना कर रहा है और फिर एडिशन आ रहा है, तो इसमें आपको टेंशन नहीं है, ये डबल पार्ट देगा रियल का। एक बार Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट, अब मन में आएगा कि खाली इसी का कॉन्जुगेट क्यों देगा, सॉरी रियल पार्ट क्यों देगा इसका डबल में, तो कोई टेंशन नहीं है, ये दूसरे का भी Z1 इंटू Z2, Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2, ये कैसे कि दोनों का रियल पार्ट बराबर होगा इसका। ठीक है, तो ये आपको देगा। ये था आपका प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन का आप कॉन्जुगेट तो निकालोगे, इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल दोगे। तो एक क्वेश्चन लिया मैंने कि प्रोडक्ट है और उसका ओवरऑल कॉन्जुगेट आपको पता करना है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ 2 रास्ते हैं, या तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और फिर कॉन्जुगेट का काम करो, या फिर कॉन्जुगेट का प्रॉपर्टीज यूज करके पहले आप कॉन्जुगेट यूज कर लो और फिर मल्टीप्लाई करो। जो करो कोई टेंशन नहीं, दोनों में आपका आंसर एक ही आने वाला है। क्या करें, प्रॉपर्टीज लगा के करें या पहले गुना कर ले? चलिए इसमें पहले गुना कर लेते हैं, फिर पूरा कॉन्जुगेट का यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो कॉन्जुगेट आपका लगा हुआ है यहाँ, पहले 2 गुना करेगा इस पूरे के साथ 1 माइनस आई के, ठीक है, प्लस 3i इंटू 1 माइनस आई। ठीक है, अब इसको करो तो ओवरऑल कॉन्जुगेट आप रहने दो यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या देगा, 2 इंटू 1 2 माइनस 2i प्लस 3i इंटू 1 3i। ठीक है, माइनस प्लस माइनस माइनस 3 इंटू आई स्क्वायर, ये दिया, यानी कॉन्जुगेट है। ठीक है, ये 2 है, माइनस 2i प्लस 3i कितना देगा, प्लस आई। ठीक है, और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है आपका, -1, तो ये हो जाएगा +3। ठीक है, तो कुल मिला के ये हो गया 5 प्लस आई का होल कॉन्जुगेट, मतलब 5, और इमेजिनरी पार्ट का साइन प्लस है, ये बदल के माइनस हो जाएगा, और यही इसका आपका आंसर होगा। ठीक है।